हेलो फ्रेंड्स, माय नेम वर्षा साहू। नेक्स्ट वीडियो में हमने सीखा था रिसिप्ट वाउचर में एंट्रीज कैसे की जाती है, जिसका मैंने आपको पार्ट फर्स्ट सिखाया हुआ था। आइए आज का हमारा टॉपिक है रिसिप्ट वाउचर का सेकंड पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे कि रोहित शर्मा से 5,000 रुपये प्राप्त हुए SBI बैंक से। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिए हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको रिसिप्ट वाउचर में पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत पहला ट्रांजैक्शन एंट्री करना बताई थी। जब हम बिजनेस में कैश, फर्नीचर, कैश के साथ साथ कोई स्थायी संपत्ति या माल लगाते हैं तो उसकी एंट्रीज कैसे की जाती है। आइए आज का हमारा टॉपिक है पार्ट सेकंड, जिसमें हम सीखेंगे 1/4/2024 को व्यापार आरंभ किया 1 लाख रुपये से। 2/4/2024 को नगद पूंजी से व्यापार आरंभ किया 20,000 रुपये से। 1/5/2024 को रोहित शर्मा से 15,000 रुपये प्राप्त हुए SBI बैंक से। और पाँचवीं एंट्री है 2/5/2024 को कमीशन प्राप्त हुआ 1,000 रुपये। तो इसकी एंट्री, ये चारों एंट्री आपको कैसे करना है रिसिप्ट वाउचर में, आज मैं आपको बहुत ही विस्तार तरीके से बताती हूँ। इसके लिए मुझे टैली चालू करना है। टैली चालू है। यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करना है। तो पहली एंट्री क्या है, 1/4/2024 को व्यापार आरंभ किया कितने से, 1 लाख रुपये से। चलो देखते हैं इसे टैली पर कैसे करना है। तो रिसिप्ट वाउचर में एंट्रीज करने के लिए ट्रांजैक्शन के अंतर्गत जाएंगे वाउचर पे। यहाँ पे डेट क्या थी हमारी, 1/4/2024। तो हम यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे। 1/4/2024 इस तरह से इसमें डालेंगे। 1/4/2024 डाल दिया है, एंटर करना है। एंटर करने के बाद अब मैंने आपको बताया था, कल एक छोटी सी ट्रिक बताई थी बहुत ही यूजफुल, कि जो बिजनेस में आता है उसको करना है आपको डेबिट, और जो हमारे पास से या बिजनेस से जाता है उसको करना है क्रेडिट। तो जब हमने बिजनेस में 1 लाख रुपये लगाया तो बिजनेस में क्या आया, कैश, इसलिए करेंगे डेबिट। और CR बिजनेस स्टार्ट करते टाइम हम पैसा लगा रहे हैं, इसलिए उसको बोलेंगे कैपिटल। तो हमारे पास से कैपिटल जाएगी और बिजनेस में क्या आएगा, कैश आएगा। पैसा जाता तो हमारे पास से पैसा ही है, मतलब रुपया ही, कैश ही, लेकिन फर्स्ट टाइम हम बिजनेस में लगा रहे हैं इसलिए उसको बोला जाता है कैपिटल। तो कैपिटल क्या होगा, CR होगा। यहाँ पे हम कैपिटल कितना लगा रहे हैं, 1 लाख रुपये। तो 1 लाख डाल दिया, और यहाँ पे कैश क्या हो जाएगा, DR। इस तरह से आपकी बिजनेस आ जाएगी। यहाँ आ जाएगा बैंक स्टार्टेड बिजनेस फ्रॉम कैश, एंटर। तो यहाँ पे क्या हो गई है, आपकी दूसरी एंट्री हो गई है। तो मैं यहाँ पे, अगर आपको देखना है तो आप क्या करोगे, डेबिट पर जाओगे और यहाँ पे आपको F2 करना है, स्पेस। इस तरह से आपको ये दोनों एंट्रियाँ दिखने लगी हैं। एक मैंने कल की थी पार्ट फर्स्ट में, और एक आज मैंने किया है पार्ट सेकंड में। आइए आगे देखते हैं एंट्री को कैसे करना है। अब यहाँ पे दूसरी एंट्री क्या थी, नगद 2/4/2024 को नगद पूंजी से व्यापार आरंभ किया। अब मुझे यहाँ पे डेट क्या लेनी है, 2/4। तो यहाँ पे हम F2 फिर करेंगे। यहाँ पे F2 करने के बाद यहाँ पे 2 अप्रैल आ गया है, एंट्री करना है। चलो अब मैं आपको सिंगल एंट्री मोड में एंट्री करना सिखाती हूँ। मोड चेंज करने के लिए या तो आपको यहाँ पे माउस से क्लिक करना है, या आपको Ctrl+H करना है। क्या करना है, Ctrl+H। मैंने Ctrl+H कर दिया है। रिसिप्ट वाउचर में 2 मोड होते हैं, एक होता है डबल एंट्री मोड, एक होता है सिंगल एंट्री मोड। अभी तक मैं आपको जिस मोड में एंट्री करना बता रही थी, जिसमें DR और CR क्या होते हैं, लाइन के नीचे होते हैं दोनों, तो वो कहलाते हैं डबल एंट्री मोड। लेकिन अब मुझे क्या करना है, सिंगल एंट्री मोड में। तो Ctrl+H करूँगी और सिंगल एंट्री मोड। सिंगल एंट्री मोड इस तरह से आता है, एक लेजर आपके लाइन के ऊपर रहता है, दूसरा लेजर लाइन के नीचे रहता है। जो लाइन के ऊपर रहता है वो कहलाता है डेबिट। तो यहाँ पर डेबिट हमें क्या करना है, कैश, क्योंकि बिजनेस में क्या आते हैं, कैश। तो कैश का लेजर हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल का लेजर क्या हो जाएगा, क्रेडिट।
तो ऊपर वाला पार्ट क्या है, डेबिट, और नीचे वाला पार्ट क्या है, क्रेडिट। तो एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद यहाँ पे पैसे डालेंगे। तो यहाँ पे पैसे कितने लगा रहे हैं, 2 लाख रुपये। तो इस तरह से डालेंगे 2 लाख रुपये, एंटर। और यहाँ पे हम लिख देंगे नरेशन। नरेशन का मीन्स क्या होता है, जो हम हिंदी में लिख रहे हैं, जैसे नगद पूंजी से व्यापार आरंभ किया, तो इसी को क्या कर देते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं, इसी को बोला जाता है नरेशन। नरेशन आपको ये बताता है कि आपको जैसे लॉन्ग टाइम बाद इस एंट्री को देखो तो आपको एक प्रॉपर पता चल जाए कि ये एंट्री किससे रिलेटेड की गई है। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस फ्रॉम कैश, एक्सेप्ट एंट्री हो गई है। आइए अब आपको हम एक न्यू एंट्री बनाना बताते हैं। अभी तक तो हमने सेम एंट्री सीखी है, आइए अब सिखाते हैं। अगर हम किसी पार्टी से यदि हमने बिजनेस में किसी पार्टी को माल बेचा है और उससे बाद में हमें पैसे प्राप्त हुए तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल बनाया हुआ है। एग्जाम्पल क्या है हमारा, 1/5/2024 को रोहित शर्मा से 15,000 रुपये प्राप्त हुए SBI बैंक से। किससे प्राप्त हुए, SBI बैंक से। तो हमने रोहित शर्मा को माल बेचा होगा तभी हमें रोहित शर्मा से पैसे प्राप्त हो रहे हैं। तो आइए इसकी एंट्री टैली पे कैसे करना है देखते हैं। यहाँ पे मुझे एंट्री करना है, आप डबल एंट्री मोड या सिंगल एंट्री मोड किसी भी मोड में कर सकते हो। तो आइए अब मैं आपको डबल एंट्री मोड में एंट्री करना सिखाती हूँ। तो डबल एंट्री मोड कर लिया है मैंने। तो यहाँ रोहित शर्मा से पैसे प्राप्त हो रहे हैं, किसके माध्यम से, SBI बैंक के माध्यम से। तो रोहित शर्मा क्या होगा, क्रेडिट। रोहित शर्मा से प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पर रोहित शर्मा क्या होगा, क्रेडिट। क्योंकि हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, बैंक के माध्यम से पैसे आ रहे हैं। तो हम DR क्या करेंगे, बैंक, और CR क्या हो जाएगा, पार्टी। तो यहाँ पे हमें रोहित शर्मा का लेजर बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे रोहित शर्मा अकाउंट, और रोहित शर्मा से पैसे प्राप्त हो रहे हैं इसलिए यह जाएगा संडे डेप्टर्स में, क्योंकि हमने इसको माल बेचा होगा। और जब हम किसी व्यक्ति को माल बेचते हैं तो उसका लेजर किस में बनाते हैं, संडे डेप्टर्स में। मैंने संडे डेप्टर्स सेलेक्ट कर लिया है ग्रुप। आपको Ctrl+A या एंटर करवा के इसको एक्सेप्ट करवाना है। तो रोहित शर्मा से रुपये कितने प्राप्त हो रहे हैं, 5,000। तो हम यहाँ पे 5,000 डालेंगे, एंटर करेंगे। सॉरी मैंने डेट चेंज नहीं की है, तो आप बाद में भी डेट चेंज कर सकते हो। F2 प्रेस करना है और यहाँ पे क्या डाला है, 1/5। तो मैंने 1/5 डाला और एंटर किया। यहाँ पर हमें DR ही चाहिए। अब DR में कैश सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि जो रोहित शर्मा है वो हमें बैंक के माध्यम से पैसे दे रहा है। तो बैंक आ रहा है तो बैंक को डेबिट करेंगे और पार्टी को क्रेडिट। तो यहाँ पे हमें SBI का लेजर बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लेजर नहीं बना है। आप डायरेक्ट यहाँ से भी लेजर बना सकते हो, और जैसा कि मैं आपको गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट ऑप्शन के द्वारा लेजर बनाना विस्तार से बता चुकी हूँ, आप वैसे भी लेजर बना सकते हो। लेजर बनाने का शॉर्टकट तरीका होता है, वो आपका लॉन्ग तरीका होता है, वो डायरेक्ट होता है, आप वहाँ से भी बना सकते हो। मैं यहीं से बना ले रही हूँ। तो SBI बैंक का लेजर बनाना है, SBI अकाउंट, एंटर करूँगी। SBI का बैंक लेजर किस में जाएगा, बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पे मैंने बैंक सेलेक्ट किया, एंटर करके आपको इसको एक्सेप्ट करवाना है या Ctrl+A से। एक्सेप्ट करवाने के बाद यहाँ पे जब आप एंटर करते हो तो बैंक एलोकेशन आ रही है। यहाँ पे आपको सारी जानकारी भरना है। टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन टाइप, तो आपको किस माध्यम से पैसे प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने के लिए स्पेस बार प्रेस करना है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपको सारे ट्रांजैक्शन टाइप नहीं दिख रहे हैं तो आपको शो मोड पर जाना है, एंटर प्रेस करना है। इस टाइम से आपको सारे ट्रांजैक्शन टाइप दिखाई देंगे। यहाँ पर मुझे चेक के माध्यम से प्राप्त हो रहा है तो चेक लेंगे। यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा। इंस्ट्रूमेंट नंबर, इसका मतलब होता है चेक नंबर। तो चलो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 मैंने चेक नंबर डाल दिया है। किस डेट की हमें चेक प्राप्त हो रही है, यहाँ पे वो डेट आ जाएगी। जैसे मान लो आपको 2 मई की हो रही है तो यहाँ पे आप 2 मई डाल सकते हो।
बैंक नेम, आपको किस बैंक की चेक प्राप्त हो रही है, यहाँ पे वो नेम आ जाएगा। मान लो मैं यहाँ पे HDFC बैंक डाले दे रही हूँ, तो यहाँ जैसे ही आप HDFC बैंक लिखोगे तो यहाँ HDFC बैंक नहीं लिखेगा, साइड में आपका लिस्ट ऑफ बैंक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको बैंक का लेजर बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यदि आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करते तो बैंक का नाम नहीं आएगा। तो आपको यदि बैंक का नेम डालना है तो स्पेसिफाई बैंक नेम पे जाना है, एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे HDFC बैंक सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से, FC बैंक, एंटर। इस तरह से आपका बैंक नेम डल जाएगा। यहाँ पे नरेशन आ जाए, बीइंग कैश रिसिप्ट फ्रॉम रोहित शर्मा फ्रॉम बैंक, फ्रॉम SBI बैंक, चेक नंबर 1 2 3 4। इस तरह से आपको, सॉरी, यहाँ पे आप चेक रिसिप्ट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, चेक रिसिप्ट, क्योंकि आपको कैश रिसिप्ट नहीं हो रही है, क्या हो रही है, चेक रिसिप्ट। तो यहाँ पे आपको, एक मिनट, बीइंग चेक रिसिप्ट फ्रॉम रोहित शर्मा, चेक नंबर 1 2 3 4। इस तरह से आप लिख सकते हो। एंटर करने के बाद आपको एक्सेप्ट कर लेना है। यदि आप डायरेक्ट एंट्री को देखना चाहते हो तो आपको पेज अप करना है। इस तरह से आपको एंट्रीज दिख जाएगी। यदि आपको सारी जानकारी देखना है तो आप यहाँ से सारी जानकारी भी देख सकते हो। शो बैंक का लोकेशन आपको यस करना है और एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे आपने जो डिटेल्स भरी थी वो डिटेल्स भी आपको दिखने लगेंगी। किस ऑप्शन को यस करना है, एप्टॉयल करने के बाद यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स में जाना है। सो बैंक अलोकेशन डिटेल्स यस करोगे। जब आप यस करोगे इस ऑप्शन को तो आप जब एंट्रीज को देखोगे तो इस तरह से आपको सारी डिटेल्स दिखने लगेगी, चेक नंबर, बैंक नेम आदि, डेट वगैरह। आइए अब सीखते हैं नेक्स्ट एंट्री को कैसे करना है। नेक्स्ट एंट्री क्या है, कमीशन प्राप्त हुआ 1000 रुपये। अब हमें कमीशन कब प्राप्त होगा, जब मैंने किसी को कस्टमर दिया होगा और मेरी बात मैंने उससे की थी। यदि मैं आपको कस्टमर देता हूँ तो आप मुझे उस पर एक्स्ट्रा कमीशन दोगे। तो कमीशन क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट इनकम। क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि हमें रुपये प्राप्त हो रहे हैं लेकिन इसका हमारा बिजनेस नहीं है, ये हमें एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त हो रही है, इसलिए इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम वह इनकम होती है जिस चीज़ का हमारा बिजनेस नहीं होता है, उसके अलावा जो इनकम प्राप्त होती है। आइए देखते हैं इसको टैली पे कैसे करना है। तो जो कमीशन का लेजर होता है वो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है और जो नॉमिनल खाता होता है उसका जो उसके रूल्स होते हैं वो होते हैं जो व्यय एवं हानियों को डेबिट करो, आय एवं लाभ को क्रेडिट करो। तो जो आपको कमीशन प्राप्त हो रहा है तो ये क्या है, आपके लिए इनकम है, या फिर आप ऐसे भी मान सकते हो जो इनकम हुआ, इंटरेस्ट, डोनेशन, जब आपको ये रिसीव्ड होता है तो एक क्रेडिट होता है और जब आप देते हो तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो अभी हमें कमीशन प्राप्त हो रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट। आप ऐसे भी इजी तरीके से याद रख सकते हो। तो हमें कमीशन को क्या करना है, क्रेडिट। तो यहाँ पे कमीशन का लेजर नहीं बना है। कमीशन का लेजर बनाने के लिए आपको जाना है क्रेडिट पर। क्रेडिट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड का लेजर बना लेना है। कमीशन रिसीव्ड, सॉरी एक मिनट,
अकाउंट। अब कमीशन रिसीव्ड किसमें जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम में। तो यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट इनकम सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करवाना है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करवाने के बाद यहाँ पे हमें कमीशन कितना प्राप्त हो रहा है, 1000 रुपये। आप यहाँ देख सकते हो एक कमीशन प्राप्त हुआ 1000 रुपये 2/5 में, 2/5 तारीख में। तो आपको यहाँ पे 2/5 चेंज करनी है, आपको F2 करना है। यहाँ पे वाउचर डेट में 2/5 लिख गया, एंटर करना है। अब यहाँ पे आपको कमीशन कितना प्राप्त होगा, 500 रुपये। तो आपको यहाँ पे 500 रुपये डालना है, एंटर करना है। एंटर करने के बाद कैश क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि आपको जो कमीशन प्राप्त हो रहा है वो आपको हो रहा है कैश के माध्यम से। तो कैश डालना है, एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर लिख देना है बैंक कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम being commission received from cash। ठीक है, एंटर। आपको अब सारी एंट्री को देखना है जितनी आपने की है। तो इसके लिए या तो आप Alt G कर सकते हो, गो टू के माध्यम से देख सकते हो। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, डेवो। मैंने आपको मतलब रिपोर्ट्स देखना कल भी बताया था कि जितनी आपने एंट्रीज की हैं उसको कैसे देखोगे। इस तरह से आपको सारी एंट्री दिख जाएंगी। लेकिन यहाँ पर हमारी डेट क्या शो हो रही, 2 मई हो रहा। तो यहाँ पे 2 मई की ही एंट्री शो हो रही है। आपको सभी एंट्रीज को देखना है तो आप क्या करोगे, अल्ट के साथ F2। क्या करोगे, अल्ट के साथ F2 स्पेस। तो आप इस तरह से सारी एंट्रीज देख सकते हो। यदि आपको किसी की डिटेल देखना है तो आप उस पर जाएं इस तरह से, जिसकी भी आपको देखना है, एंटर। इस तरह से आपको डिटेल भी दिख जाएगी। और यदि आपको चेंज करना चाहते हो, सुधार करना चाहते हो, तो आप उस पर जाके चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आप डे बुक से भी देख सकते हो। इस तरह से Alt F2 करोगे। Alt F2 करने के बाद या तो आप यहाँ पे डेट डाल सकते हो, जहाँ से जहाँ तक की देखना है पर्टिकुलर, या फिर आप स्पेस एंटर। इस तरह से आप देख सकते हो। तो आज हमने सीखा रिसिप्ट वाउचर में एंट्रीज कैसे करते हैं। मैंने आपको रिसिप्ट वाउचर में जितने प्रकार की एंट्रीज होती है मैंने आज आपको सारी बता दी है। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो कैश के साथ फर्नीचर, कंप्यूटर जो लगाते हैं, जैसे जिस चीज़ से हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उसकी एंट्रीज कैसे करते हैं, ओनली या हमने बिजनेस में कैश लगाया तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं, और जब हमें रिसिप्ट वाउचर में किसी के पैसा प्राप्त हुआ, कमीशन प्राप्त हुआ, तो इसकी एंट्री कैसे करती हैं। मैंने आज आपको विस्तारपूर्वक रिसिप्ट वाउचर की सारी जानकारी दे दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे पेमेंट वाउचर में एंट्रीज कैसे करते हैं और कब करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से जल्द सब्सक्राइब करें। और यदि आपको हमारी वीडियोज में कुछ भी समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे बताएं कि मुझे क्या समझ नहीं आया है। मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी, और आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।